चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पहचानिए कि किस प्रकार के या का प्रयोग किया गया है। सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। तो यह प्रश्न हमने पढ़ लिया है। अब सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम संयोजक या के बारे में हम समझेंगे कि संयोजक या जो होता है वह दो प्रकार से होता है बच्चों। दोनों ही प्रकार यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला होता है अंतर्विष्टीय। अंतर्विष्टीय, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, अंतर्विष्टीय या अंतर्विष्टीय भी बोलते हैं बच्चों इसको, अंतर्विष्टीय या, ये याद रखना है आपको। और इसमें जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अपवर्जित। अपवर्जित, ठीक है। ये दो प्रकार के संयोजक होते हैं या में, दोनों ही मैंने लिख दिए हैं। अब अंतर्विष्टि की बात करें तो अंतर्विष्टि में क्या होता है कि यदि आपको दो कथनों के बीच में आपका या संयोजक लगा हुआ है तो दोनों कथन एक साथ भी सत्य हो सकते हैं बच्चों। परंतु अपवर्जित में कभी ऐसा नहीं होगा। अगर दो कथनों के बीच में या लगा हुआ है तो दोनों में से कोई एक ही कथन सत्य हो सकता है। उसको हम इस प्रकार से समझते हैं। पहले जो कथन दिया गया है मैं उसे लिख भी लेता हूं। देखो, यहां पर अगर हम इस कथन को दो भागों में लिखें तो पहला कथन क्या होगा। पहला कथन ये हो जाएगा, सूर्य सूर्य उदय होता है। उदय होता है, होता है, ये हमारा पहला कथन बन जाएगा इसमें। उसके बाद दूसरा कथन, देखो दूसरा कथन क्या होगा। दूसरा कथन होगा चंद्रमा अस्त होता है। तो चंद्रमा, पूरा लिख लेते हैं हम, चंद्रमा अस्त होता है। अस्त होता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा स्वतः ही अस्त होगा। इसका मतलब पहला कथन सत्य है तो दूसरा भी सत्य हो रहा है बच्चों। इसका मतलब दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। और यदि दोनों कथन एक साथ सत्य होते हैं तो कौन सा या होता है, अंतर्विष्टीय या होता है। और यदि दोनों कथन एक साथ सत्य नहीं होते हैं तो अपवर्जित या होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ यहाँ अंतर्विष्टीय, अंतर्विष्टीय या है, या अंतर्विष्टीय या का प्रयोग किया गया है। या का प्रयोग प्रयोग किया गया है, किया गया है। और लिख लेते हैं क्योंकि, यहां से मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि, क्योंकि देखिए इसका कारण हम जो देने वाले हैं, क्योंकि पहला कथन, या यूं लिख सकते हैं दोनों कथन, क्योंकि दोनों कथन कथन एक साथ, एक साथ सत्य हो सकते हैं, सत्य हो सकते हैं बच्चों। तो ये बात हमने देख ली है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ इस बात को कि देखिए यहाँ पर सूर्य उदय होता है, चंद्रमा अस्त होता है, मतलब पहला कथन अगर सत्य होगा तो दूसरा भी सत्य हो रहा है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में क्यों, कौन सा या होता है, अंतर्विष्टीय या होता है, जो हमने लिख भी दिया है। और यदि दोनों में से केवल एक ही कथन सत्य हो तो फिर वो अपवर्जित या होता है। तो यहाँ पर कौन सा या का प्रयोग किया गया है, अंतर्विष्टीय या का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों कथन एक साथ सत्य हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।